सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से ज्येष्ठ की जगह दे रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र। कहा तो आपसे कल ही था कि हमारे 2 दिगंबर संत लापता हैं। आज भी ढूंढते रहे, कहीं से कोई जानकारी आपसे समाज से नहीं मिल पाई कि कहाँ हैं वो 2 संत। कितने हैं हमारे दिगंबर संत? 1600-1700। और हमारी संख्या कितनी है? सरकारी आंकड़ों से 44,51,753। हम दावा करते हैं हम 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। कोई भी समझ लें 130 करोड़ में छोटी सी संख्या है। छोटा सा जैन समाज है, छोटा सा उसमें दिगंबर समाज है, जिसके 2 मुनिराज 15 दिन से गायब हैं, लापता हैं, जानकारी नहीं है कहाँ विहार किया, कहाँ पर है। समय बड़ी हैरानगी होती है, छोटे से समाज के अंदर इतनी बड़ी बात हो जाती है। कौन से हैं 2 संत? कल भी आपसे कहा था, हमें अभी तक किसी से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। खुलासा करते हैं आपके पास, ये हैं वो 2 संत जो आप अब देख रहे हैं। ये हैं मुनि श्री विधेय सागर जी, मुनि श्री विनयेंद्र सागर जी, आचार्य विराग सागर जी के शिष्य हैं। 2020 में इनका चतुर्मास सोनागिरी में हुआ था और वहीं पर आचार्य विवेक सागर जी को पट्टाचार्य में इन दोनों ने ही अनुमोदना की थी। यह उन 2 में से हैं। और अभी गत वर्ष नवंबर में अपने गुरुवर आचार्य विराग सागर एटा के अंदर भव्य पंच कल्याण गजरत महामहोत्सव किया था। 2 महीने पहले ही छोटे महाराज जी का जन्म दिवस एटा समाज ने मनाया था। अब कहां पर है यह किसी को खबर नहीं है। पिछले 15 दिन से यह ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं। अंतिम लोकेशन जो हमने पता करी आज और कल के अंदर, तो पता चला कि आखिरी बार इनको 15 दिन के लगभग इन्हें उधी आश्रम में देखा गया था। तब ये 3 महाराज थे, साथ में मुनिश्री जो वयोवृद्ध हैं विश्वदत्त सागर महाराज जी भी इनके साथ, यानी 3 ये थे जो वहां पर पहुंचे थे। कुछ वर्ष पहले ही इन दोनों को आचार्य श्री विराग सागर जी ने अलग मिलकर विहार करने के निर्देश दे दिए थे। उसी में चल रहे थे, पर अचानक उदी आश्रम पहुंचे। वहां पर जब उनके अपने गुरुवर से संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि बड़े जो वयोवृद्ध हैं अपने मुनिश्री विश्वदत्त सागर जी, उनको यह कहा गया आप संलेखनारत हैं, 12 वर्ष की संलेखना ली है, नियम संलेखना 3 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए आप उदी आश्रम में ही आगे चर्या का पालन करें। यानी अब वह उस संघ में रहकर अपनी चर्या की परंपरा के अंदर आगे पालन करते रहेंगे। विश्वदत्त सागर जी फिर इन 2 से जो सूत्र बताते हैं, कुछ बात हुई आचार्य श्री के जो संपर्क में हुए, उन्होंने स्पष्ट जो 2 बातें कही। शब्द कुछ और हो सकते हैं, आशय सिर्फ यही था कि आप लोग सुधर जाएं। अगर आप नहीं सुधरते हैं तो अपनी व्यवस्था अपने अनुसार करिए, घर चले जाइए, अपने अनुसार जिंदगी जिए। पर यह कहकर शायद यह उनकी कोई प्रायश्चित या दंड की प्रतिक्रिया थी, इसका संकेत कुछ नहीं मिल पाया। वह दोनों वहां उदी आश्रम में चले, आचार्य सौभाग्य सागर जी मरसलगंज से चले, फिर कहां गए, किस दिशा में गए, कब गए, कहां पहुंचे, अभी तक 15 दिन में कोई किसी को खबर नहीं है। दिगंबर संत ऐसे ही पहले मुदित सागर जी 2018 के अंदर गिरनार जी से चले गए थे, वे अपनी बहन के घर पहुंच गए थे। उसके बाद भी 2 संतों की और सूचना मिली थी कि इस तरीके से गायब हो गए, बाद में मालूम चले कहां पहुंचे हुए हैं। अब कई सवाल उठते हैं, क्या यह गृहस्थ बन गए हैं? क्या यह लापता कहीं ऐसी जगह चले गए जहां एकांत स्थान में हैं, या फिर कोई और बात है? समाज को इस बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कहां है 15 दिन से हमारे 2 मुनि संत? सबसे बड़ी 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 प्रतिमा अब राजस्थान बाड़मेर से यह चित्र दिखा रहे हैं आपको। देख रहे हैं चित्र आप? महावीर स्वामी की प्रतिमा है। 2013 में इस कुशल वाटिका स्थान के लिए आचार्य मणिप्रभ सागर जी ने शुरुआत की थी 150 बीघा जमीन के अंदर। और यह प्रतिमा देख रहे हैं, पद्मासन 152 फीट इतनी विशाल प्रतिमा यहाँ विराजमान हुई है। अष्ट धातु की पद्मासन महावीर स्वामी की प्रतिमा बाड़मेर के अंदर। इसको देखते हैं ना तो 20 किलोमीटर दूर से भी आप इसके दर्शन कर सकते हैं। ऐसी विशाल प्रतिमा है। आए, तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में है, दर्शन कीजिएगा। राजस्थान से बिल्कुल कोने से आ जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आपके पास जबलपुर के पास पहुंच जाते हैं, नर्मदा के तट पर आ जाते हैं और बेधा घाट पर्यटक स्थल जो है
बहुत प्रमुख उसके अतिशय क्षेत्र श्री शांतिनाथ जी के क्षेत्र में आ जाते हैं आपके पास, इस जगह पर जहाँ पर 31 मई से 5 जून तक भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव गजरत महामहोत्सव होने वाला है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के पावन सानिध्य में, जहाँ पहले बहुत छोटी मूर्ति थी, अब मध्य प्रदेश की सबसे विशाल मूर्ति की यहाँ प्रतिष्ठापना होने वाली है। पंच कल्याणक हो रहा है। जरा सुनते हैं इस बारे में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से, और फिर मिलेंगे हम आपसे सुबह 8 बजे। सुनिए जरा। छोटे से भगवान थे वहाँ, और अब एक इतने बड़े विशाल मंदिर में विशाल भगवान बैठना, और मध्य प्रदेश का पहला बिजोलिया पत्थर के माध्यम से और इतनी बड़ी विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठा पहली बार मध्य प्रदेश में हो रही है, वो भी भेड़ाघाट में हो रही है, वो भी जबलपुर के पास हो रही है, और वो भी नर्मदा के